देखिए, हम सब हमेशा सबसे अच्छा नतीजा ही चाहते हैं, है ना? फिर चाहे वो बिजनेस हो, साइंस हो या हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, ये सब कुछ एक सही संतुलन खोजने का ही खेल है। तो आज के इस विश्लेषण में हम उन विजुअल टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे जो हमें उस सबसे बेस्ट पॉइंट को खोजने में मदद करते हैं। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। एकदम परफेक्ट कॉफी बनानी हो या एक लजीज केक बेक करना हो, कभी सोचा है कितना पानी डालना है, तापमान कितना रखना है और कितनी देर तक पकाना है? ये सब चीजें जब बिल्कुल सही अनुपात में मिलती हैं ना, तभी जाकर बात बनती है। और बस यही आइडिया, यही कॉन्सेप्ट ऑप्टिमाइजेशन के कोर में है। जगह कोई भी हो, किचन हो या कोई बड़ी सी लैब, सबसे अच्छा परिणाम पाने का मतलब ही यही है कि जो अलग अलग फैक्टर्स हैं यानी वेरिएबल्स, उनका सबसे आइडियल कॉम्बिनेशन ढूंढ निकाला जाए। तो सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट्स इस बैलेंसिंग एक्ट को सॉल्व कैसे करते हैं? उनका एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। ऐसा समझिए कि वो सारी संभावनाओं का एक मैप, एक नक्शा तैयार करते हैं। इसी काम के लिए जो मेथड इस्तेमाल होता है उसे कहते हैं रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी या शॉर्ट में RSM। हाँ, नाम थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। चलिए वापस अपने केक पर चलते हैं। RSM आपको ये बताएगा कि कितनी चीनी, कितना मैदा और किस तापमान पर बेक करने से सबसे परफेक्ट केक बनेगा। तो ये बेसिकली ढेर सारे फैक्टर्स के बीच बेस्ट कॉम्बिनेशन ढूंढने का एक स्मार्ट तरीका है। और RSM को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या है? इसे एक पहाड़ी पर चढ़ने जैसा सोचना। बिल्कुल, जहां पहाड़ी की चोटी यानी उसका पीक, वो पॉइंट है जहां हमें अपना बेस्ट रिजल्ट मिलता है। उसी को हम ऑप्टिमल पॉइंट कहते हैं। अब किसी भी पहाड़ी पर चढ़ना हो तो एक सही नक्शा तो चाहिए ही, है ना? तो फिर हमारे इस ऑप्टिमाइजेशन के सफर में हमारे नक्शे यानी मैप्स कौन से होंगे? यहां आते हैं हमारे दो मेन नेविगेशनल टूल्स। पहला है 3D सरफेस प्लॉट। समझिए ये हमें हमारी पहाड़ी का पूरा 3D व्यू देता है। और दूसरा है कॉन्टूर प्लॉट। ये बिल्कुल एक टोपोग्राफिकल मैप की तरह है जो हमें छोटी से छोटी डिटेल बताता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं 3D सरफेस प्लॉट की। ये हमें एक बड़ी पिक्चर, एक ओवरऑल आइडिया देने में मदद करता है। देखिए, ये प्लॉट हमें उसी पहाड़ी का 3D व्यू दे रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जो नीचे X और Y एक्सिस हैं, वो हमारे फैक्टर्स हैं, जैसे टेम्परेचर और प्रेशर, और जो ऊंचाई है यानी Z एक्सिस, वो हमारा रिजल्ट है। इससे एक नज़र में पूरे रिस्पॉन्स सरफेस का शेप समझ आ जाता है। तो 3D प्लॉट ने हमें पहाड़ का एक शानदार व्यू दे दिया। पता चल गया कि पीक किस तरफ है। लेकिन हर पर्वतारोही जानता है कि सिर्फ दूर से देखने से काम नहीं चलता। पीक तक पहुंचने का बेस्ट रास्ता खोजने के लिए एक डिटेल्ड मैप चाहिए। और बस यहीं पर हमारा दूसरा टूल 2D कंटूर प्लॉट पिक्चर में आता है। तो आखिर ये कंटूर प्लॉट है क्या? आसान भाषा में ये हमारी उस 3D पहाड़ी का टॉप डाउन 2D व्यू है। इस पर जो आप लाइंस देख रहे हैं ना, इन्हें कॉन्टूर्स कहते हैं। ये हर उस पॉइंट को जोड़ती हैं जिनकी ऊंचाई यानी कि रिजल्ट वैल्यू सेम है, बिल्कुल टोपोग्राफिकल मैप की तरह। और इन प्लॉट्स में कॉन्टूर्स को दिखाने के अलग अलग तरीके हैं। कभी ये सिंपल लाइंस होती हैं, कभी अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग कलर्ड एरियाज होते हैं, और कभी कभी दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है ताकि समझने में और आसानी हो। ऑलराइट, तो अब हमारे पास मैप्स हैं। अब सीखते हैं कि इन्हें पढ़ना कैसे है और अपनी चोटी यानी बेस्ट रिजल्ट को ढूंढना कैसे है। देखिए, असली पावर इन दोनों प्लॉट्स को एक साथ इस्तेमाल करने में है। 3D सरफेस शेप का आइडिया देता है और 2D कंटूर प्लॉट बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज बताता है। इन दोनों को मिलाकर हम किसी भी तरह के रिस्पॉन्स सरफेस को आसानी से समझ सकते हैं। ये देखिए कितना क्लियर है। पहला पैटर्न सिंपल, मैक्सिमम। 3D व्यू में एक साफ साफ पहाड़ की चोटी दिख रही है, और इसके बगल में जो 2D मैप है उस पर देखिए, बिल्कुल एक बुल्सआई जैसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, और इस बुल्सआई का सेंटर वही है हमारा मैक्सिमम रिजल्ट, हमारा ऑप्टिमल पॉइंट। ओके, अब चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो रही हैं। ये है मिनी मैक्स, जिसे सैडल पॉइंट भी कहते हैं। 3D में देखिए, ये घोड़े की काठी जैसा शेप है, और इसका कंटूर प्लॉट दिखा रहा है कि ये एक ट्रिकी स्पॉट है। क्यों? क्योंकि कुछ डायरेक्शंस में आगे बढ़ने पर रिजल्ट बढ़ता है और कुछ में घट जाता है। मतलब ये हमारा बेस्ट पॉइंट बिल्कुल नहीं है। और ये रहा तीसरा पैटर्न, स्टेशनरी रिज। 3D में ये एक लंबे से आर्क या पुल जैसा दिखता है। इसके 2D प्लॉट में आप देखेंगे कि कोई एक पॉइंट नहीं, बल्कि एक पूरी लाइन या एक पूरा एरिया है जहां हाई वैल्यूज मिल रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब ये कि बेस्ट रिजल्ट पाने का कोई एक नहीं बल्कि कई सारे कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं। तो अब हम इन मैप्स को पढ़ना समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इनका इस्तेमाल कैसे होता है और कौन से टूल्स इसमें हमारी मदद करते हैं। और हाँ, ये मैप्स भी अलग अलग तरह के होते हैं जो अलग सिचुएशंस में काम आते हैं। सबसे कॉमन है रेक्टेंगुलर कॉन्टूर प्लॉट, जो सीधे साधे फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर और प्रेशर के लिए बेस्ट है। फिर है ट्रायंगुलर प्लॉट। ये तब यूज होता है जब हम किसी मिक्सचर की बात कर रहे हों, जैसे किसी ड्रिंक में जूस, सोडा और सिरप का रेशियो, जहां सब मिलकर 100% बनता है। पोलर कॉन्टूर प्लॉट वहां काम आता है जहां डायरेक्शन और दूरी दोनों मैटर करती हो। सोचिए, एक स्प्रिंकलर से पानी किस एंगल और कितनी दूरी पर सबसे अच्छा फैलता है। और आखिर में क्यूब प्लॉट हमें 3 फैक्टर्स का असर एक साथ देखने में मदद करता है। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इनका रियल वर्ल्ड में ढेरों इस्तेमाल होता है। जैसे डिज़ाइन एक्सपर्ट और मिनी टैब, ये वो पावरफुल सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें दुनिया भर के प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट्स इन मैप्स को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने R&D के लिए इन्हीं टूल्स पर डिपेंड करती हैं। एक उदाहरण लेते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। दवा बनाने वाली कंपनियां RSM का इस्तेमाल करती हैं ये पता लगाने के लिए कि एक टैबलेट की स्ट्रेंथ को बेस्ट कैसे बनाया जाए, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि दवाइयां सेफ भी हों और इफेक्टिव भी। तो सोचिए, ये चीजें सीधे सीधे हमारी हेल्थ से जुड़ी हैं। तो इस पूरी चर्चा का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ सुंदर दिखने वाले ग्राफिक्स नहीं हैं, ये उससे कहीं बढ़कर हैं। ये प्लॉट्स कॉम्प्लेक्स डेटा को एक ऐसी कहानी बना देते हैं जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमें बेस्ट रिजल्ट की तरफ गाइड करते हैं। चाहे एक नई दवा बनानी हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंप्रूव करना हो या किसी भी फील्ड में एफिशिएंसी लानी हो, ये ऑप्टिमाइजेशन की खोज में हमारे सबसे ज़रूरी गाइड हैं। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारे आसपास और कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं, इकोनॉमी में, एनवायरनमेंट में या सोसाइटी में, जिन्हें इस तरह से मैप करके उनके छुपे हुए पीक्स या ऑप्टिमल सॉल्यूशंस को खोजा जा सकता है। इसके बारे में सोचिए, संभावनाएं तो अनंत हैं।